वृद्धाश्रम में हमारा देश हमारा जवान की टीम ने जाकर मनाई दीपावली। नई दिल्ली, सामाजिक कार्य में अग्रणी और देश के सुरक्षा बलों को समर्पित संगठन हमारा देश हमारे जवान ट्रस्ट ने पूर्वी दिल्ली के नई दुनिया वृद्धाश्रम OFH में जाकर हमारे बुजुर्गों के साथ समय बिताया और उन्हें एहसास कराया कि वो अब अकेले नहीं हैं। ट्रस्ट की तरफ से वृद्धजनों को सर्दियों के कपड़े आदि भेंट किए गए, खाना बनाने का राशन, साथ ही रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले सामान और दिवाली पर मिठाई दी गई। ट्रस्ट की तरफ से भावना शर्मा। मनोहर सिंह नेगी, मंजू नेगी, डेजी मौजूद थे। ट्रस्ट की सचिव भावना शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वैसे तो समाज में वृद्धाश्रम होना ही अपने आप में दुखद है, लेकिन किन्हीं कारणों से यहाँ रह रहे बुजुर्गों को अकेलेपन का आभास न हो, इसलिए हम आते रहेंगे। और भावना शर्मा ने अपील की है कि अपने बुजुर्गों को अकेला मत छोड़ो, उनके तजुर्बे का प्रयोग करो। इस संस्था के माध्यम से आज बुजुर्गों को जो
आपने बिस्तर भेंट किए, कंबल भेंट किए हैं और उनको मिठाइयाँ दिखलाई आपने। जैसे दीपावली के त्यौहार पर लोग अपने घर की सजावट और अपने घर की साफ सफाई को लगे हुए, आज उनकी पूजा की है और आपके मन में ये ख्याल आया कि आज आपने वृद्धाश्रम आकर के बुजुर्गों की सेवा में लगे हैं, क्या कहेंगे इसमें और कौन सी संस्था आपकी? देखिए, हम हमारा देश हमारे जवान ट्रस्ट से हैं, जो पिछले कई सालों से शहीद परिवारों के लिए काम कर रहा है, वृद्धों के लिए काम कर रहा है, बच्चों के लिए काम कर रहा है। आज हम यहाँ पर नई दुनिया आश्रम में इसलिए आए हैं कि किसी भी कारण से अगर इनका परिवार इनको छोड़ के इस आश्रम में गया है तो इनको महसूस कराए कि एक परिवार हम जैसा इनके साथ है और दिवाली मना रहा है। ये सोच से हम यहाँ आए। आपकी संस्था लगातार बुजुर्गों की सेवा में लगी रहती जी। है और इससे पहले भी आपने कई जो है संस्थानों में जाकर के बुजुर्गों की सेवा करें, क्या जी। कहेंगे? देखिए, हमारा तो उद्देश्य यही है कि जो हमारी सोच है, जो हमारी पहल है, वो लोगों तक पहुँचे, क्योंकि लोगों के पास अपने लिए तो बहुत समय होता है, पर ऐसे कुछ लोग हैं जिनको हमारे समय की ज़रूरत होती है। तो अपने समय से कुछ समय अगर हम इनको निकाल के दे दें, इनको खुशी दे दें, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अभी सामान जब वितरण कर रहे थे आप भावुक हो गए थे, क्या कारण था जब आप भावुक हुए वहाँ पर, इमोशनल हुए? देखिए, ये एक ऐसी अवस्था होती है, वृद्ध अवस्था, जिसमें हमें सबसे ज़्यादा अपने परिवार की और बच्चों की ज़रूरत होती है। और जब मैं यहाँ पे आई माँ बाबूजी के साथ, तो मैंने जब यहाँ के हालात देखे, इन वृद्धों की जो स्थिति देखी, वो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इस पे क्या भाव दूँ। तो शायद वही सब देखकर और बहुत सारी जो कश्मकश है मेरे अंदर चली, और उसको देख के मैं शायद भावुक हो गई। अगर हर बच्चे की सोच भावना जैसी हो जाए तो कोई वृद्ध आश्रम नहीं खोल सकता। उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे जो अपने माँ बाप की इस अवस्था में छोड़ चुके? उनको ये सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे भी हैं, हमें भी आगे क्या पता हमें भी वृद्ध आश्रम में जाना पड़े। उनको ये सोचना चाहिए, कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए, अपने माँ बापों को नहीं छोड़ना चाहिए। मैं मनोहर सिंह नेगी उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। ये हमारी बेटी जो है हमारा देश हमारे ट्रस्ट में काम करती है, इसके द्वारा वो लोगों की सेवा कर रही है। आज इनके दिल में ख्याल आया कि लोग जो हैं हम आश्रम में चलें, नई दुनिया आश्रम में, ये यहाँ पे आज़ाद नगर ईस्ट में है, दिल्ली के अंदर में है। तो यहाँ के इन्होंने जो बेसहारा लोग यहाँ रह रहे हैं उनको कंबल और मिठाई दी। मेन मकसद था कि आज के दिन लोग धनतेरस है, धनतेरस के दिन सामान खरीदते हैं, घर के लिए खरीदते हैं, लेकिन आज जो भावना ने यहाँ पे आके काम किया, बहुत ही प्रशंसनीय काम किया। इनका ट्रस्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारा देश हमारा जवान। क्या लगता है सर, जो बच्चे अपने माँ बाप को आश्रम का रास्ता दिखाते हैं, कहीं ना कहीं आपकी भी बेटी जो है आश्रम का रास्ता देखी पर लोगों की सेवा के, लोग अपने माँ बाप को दूसरों की सेवा के लिए छोड़ रहे हैं, और आपकी बेटी जो है उनके माँ बापों की सेवा में आई, क्या कहेंगे सर? ये बहुत अच्छी बात है। देखो, समाज का बड़ा पतन हो गया है, समाज एडवांस जरूर हो गया, लोग तरक्की जरूर कर रहे हैं, लेकिन अपनी जड़ों को भूल रहे हैं। जिन माँ बाप ने उनको पैदा किया, उन माँ बाप को इस तरह से वृद्धाश्रम में छोड़ के जा रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता वो लोग कैसी दिवाली मना रहे होंगे। तो इसमें भावना ने जो आज स्टेप उठाया, मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ। इसमें बहुत अच्छा काम कर रही है। बेसहारा लोग जिनको उनके बच्चों ने छोड़ दिया, उनके साथ ये दिवाली मनाना चाहती है, बहुत अच्छी बात है, ये गर्व होता है। जिन परिवारों से आज आपने मिला है, मुलाकात करी है इस वृद्धाश्रम में, उनके जो परिवार, उन्होंने अपने परिवार को कहीं ना कहीं याद किया, पर उन परिवारों की कमी आपकी बेटी और आपके परिवार को कहीं न कहीं महसूस करा रही, क्या कहेंगे? वास्तव में बहुत अच्छी बात है कि देखिए किस तरह इन लोगों जो यहाँ के मन बड़ा गमगीन हो गया है। समाज बहुत गिर चुका है नहीं? जो माँ बाप ने पैदा किया, उन माँ बापों को इस तरह छोड़ रहे हैं और ख़ुद दिवालियाँ मना रहे हैं, और उनके माँ बाप इस मतलब एक वृद्धाश्रम में रह के अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। इससे बुरा क्या हो सकता है? मैं अपनी भावना को बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ इसका। तुम बड़ा अच्छा काम कर रहे हो और खूब तरक्की करो, और इस तरह सेवा करते रहो। भावना की भावना से आप बिल्कुल अवगत है, इसकी भावना से अवगत है। ये आज इन वृद्धों को देखकर बहुत गमगीन हो गई, और हम भी खुद गमगीन हो गए। हम भी वृद्ध हैं, हमारे भी 70 ईयर्स एज हो चुकी है। हमारी श्रीमती जी हैं 63 ईयर्स की हैं, लेकिन आज इन वृद्धों को देखकर हमारा दिल पसीज गया है। कह नहीं सकती कि मतलब मन कितना भावुक हो गया कि क्या इंसानियत इतनी गिर चुकी है कि जिन माँ बाप ने हमें जन्म दिया, पाला पोसा, इस लायक बनाया कि आज हम 2 रोटी अपनी कमा सकें, लेकिन उन माँ बाप को कैसे भूल जाते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे आके कि इनकी हालत देख के कि मतलब कोई शब्द नहीं निकल पा रहे हैं कि
कैसे मतलब इंसानियत हमारा देश किधर जा रहा है। पाश्चात्य संस्कृति को लेके बच्चे बिल्कुल कह नहीं सकते कि किस दिशा को जा रहे हैं। हमारी संस्कृति ऐसी तो थी नहीं, है ना। हमारी संस्कृति में इतना बदलाव, इतना ये सारा पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव मैं मानूंगी कि आज हम इस यहाँ पे आए हैं, जबकि हमें आज अपने घर पे दिवाली मनानी चाहिए, लेकिन ये भावना ने बहुत अच्छा काम किया। इसी तरह हम लोग भी सोचते हैं कि हम इस तरह करें कि आगे जो ये वृद्ध लोग हैं इनके लिए, या जो मानसिक रूप से ग्रस्त है, मानसिक रोग भी है, इनकी सेवा कर पाएँ। देखिए इस तरह आज आके मन भावुक तो हुआ, लेकिन अच्छा भी लगा कि चलो बेटी ये काम कर रही है करके। लेकिन सोच यही है कि समाज के लिए मेरा संदेश है कि आज आप जवान हैं, कल आप भी तो वृद्ध होंगे, आपके बच्चे भी शायद उन्होंने देखा है, यही देखा है, और यही शायद वो भी करेंगे आपके साथ। तो ये संदेश है कि ऐसा कोई भी परिवार, कोई भी बच्चे ना करे इस तरह, जिस स्थिति में ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, इस स्थिति में किसी के माँ बाप ना रहें, किसी की भाई बहन कोई भी यहाँ पे